महाराज जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हमें मालूम है कि सांसारिक जीवन सिर्फ मुक्ति के लिए मिला है, तो हम क्यों अपने बच्चों को पढ़ाई, नौकरी, सांसारिक जीवन में डालते हैं? उनकी मुक्ति के मार्ग पे क्यों नहीं डालते? नहीं, कर्तव्य पालन अत्यंत आवश्यक है। मुक्ति का एक क्षेत्र कर्तव्य पालन भी है। यदि अपने कर्तव्य का पालन ना किया जाए, तो मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। अर्जुन जी कह रहे मैं सन्यास ले लूं और भजन करूं। भगवान कह रहे नहीं, युद्ध कर और भजन कर। मामुनिस्मर युद्ध च। तो बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, वो हमारे देश के भविष्य हैं। और अध्यात्म से युक्त होकर के जब हमारे देश का सेवा भाव स्वीकार करेंगे, चाहे वो मास्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद हो, तो अच्छी तरह वो कर पाएंगे। अगर अध्यात्म नहीं है तो भ्रष्ट हो जाएंगे और भ्रष्ट आचरण करके हमारे समाज का शोषण करेंगे, चाहे कोई हो, चाहे कोई हो। अगर वो अध्यात्म से युक्त नहीं है तो शोषण करेगा, पोषण नहीं करेगा। तो आधुनिकता पढ़ाई के साथ अध्यात्म की अगर पढ़ाई हो तो बहुत आवश्यक है। अगर आधुनिकता का काखा का गाम ना पढ़े होते तो शास्त्र की भाषा कहाँ से हमको याद आती। तो आधुनिक पढ़ाई भी आवश्यक है और शास्त्रीय भाषा भी हमें पता होना चाहिए। हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। आज जो है बहुत गिरता स्तर चला जा रहा है हमारे समाज का। कैसा गिरता स्तर है वो देखने से पता चलता है। 4 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे हैं और 4 आदमी आराम से चले जा रहे हैं और वीडियो बनाते हुए चले जा रहे हैं। तुम्हें मनुष्यत्व तो है कि नहीं? एक चैन खींच करके महिला को गिरा देता है और आदमी कार से और मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, वो आराम से निकल जाता है। मतलब तनिक भी मनुष्यत्व नहीं रह गया कि हम 4 किसी की रक्षा कर सके। हमको भगवान ने अगर प्राण दिए ना तो परहित लाग तजय जो देही संतत संत प्रशंसते। अगर हम अपने प्राण भी उसकी रक्षा के लिए दे देते तो हमें भगवत प्राप्ति होगी। तो अध्यात्म का थोड़ा भी ज्ञान नहीं रह गया। ये तो मान लो मनुष्य शरीर की बात हम कह रहे हैं। महाराज शिव सिंहासन पर विराजमान थे, इतने में कबूतर आके गिरा। महाराज मेरी रक्षा कर लो, बाज मुझे खाए जा रहा है। बाज आकर ऊपर ऐसे बैठ गया। बाज ने कहा कि महाराज शिवी, इस कबूतर को छोड़ दो, क्योंकि धर्म में, शास्त्र में बाज का आहार कबूतर निश्चित किया गया है और मैं भूखा हूं। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे प्राण नष्ट हो जाएंगे, तो आपको मेरी हत्या का अपराध लगेगा। कबूतर ने कहा मैं आपकी शरण में हूं, अब मुझे आप मत दीजिए, नहीं तो बाज खा जाएगा। शिवी महाराज ने कहा कबूतर तो नहीं दे सकता, पर तुम्हारे प्राणों को भी मैं नहीं छूटने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे लिए मांस मंगाता हूं। बोले नहीं महाराज, कहीं भी ऐसा नहीं है कि बाज मरे हुए या मारे हुए पशुओं का खाता हो। हम स्वयं शिकार करते हैं और ये हमारा शिकार है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि अगर मैं अपने मांस को दूं, मैं जिंदा हूं और तुम उसे खाकर तृप्त हो जाओ, लेकिन कबूतर को ना खाओ। उनका ऐसा हो सकता है। तो बोले तराजू लाओ, अपनी जांग का मांस काट के रख। अब वो कबूतर हो तो तौल जाए। वो तो भगवान अग्निदेव आए थे परीक्षा लेने कबूतर के रूप में, और वो बाज के रूप में देवराज इंद्र थे। जब सब जगह का मांस रखा और पूरा नहीं हुआ तो आप बैठ गए और कहा मुझे खा ले, लेकिन कबूतर को नहीं खाने देंगे। हम इनकी संतानें हैं। हम इनकी संतानें हैं जो एक पक्षी की रक्षा के लिए चक्रवर्ती सम्राट महाराज शिवी अपने आप को समर्पित करें। या हमारी माताओं बहनों के साथ कुछ हो रहा हो बगल में और हम वो वायरल करने के लिए वीडियो बना सकता है। एक्सीडेंट हुआ पड़ा है आदमी, वो कार का शीशा खोलेगा, वीडियो बनाएगा और चल देगा। ये क्या है? ये आधुनिक पढ़ाई तो बहुत पढ़ ली, लेकिन अध्यात्म नहीं है। नहीं तो तुम कैसे चल देते? एक अपरिचित आदमी कष्ट पा रहा है तो हमारा मनुष्यत्व तो कहता है कि हम तन से, धन से, मन से उसकी सेवा करें, उस समय सहयोग करें। उस समय में ये नहीं सोचना कि मेरा क्या होगा, नहीं, उस समय सोचना इसका क्या होगा, इसका मंगल। यही परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो हमें लगता है आधुनिक पढ़ाई और आध्यात्मिक पढ़ाई दोनों आवश्यक है। अगर आधुनिक नहीं होगी तो आध्यात्मिक में प्रवेश नहीं होगा, अगर आध्यात्मिक नहीं होगी तो आधुनिक की सार्थकता नहीं होगी। दोनों जरूरी है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करो, इसी से भगवत प्राप्ति होती है जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 1 साल से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ और आपके बताए नाम जप का अभ्यास कर रहा हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलने पर, उसके पूर्ण होने पर धन के साथ-साथ समाज का प्रोत्साहन आदि मिलता है, जो आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणादायक रहता है। लेकिन अध्यात्म में सामान्यता नहीं दिखता, जिसकी वजह से नाम जप में आध्यात्मिक जीवन जीने में उत्साह समय-समय पर कमी सी। इसमें प्रारंभ में यग्रे विष्णु परिणामे अमृतोपमम। प्रारंभ थोड़ा इसका विषवत है, लेकिन प्रोत्साहन
कितने आदमी प्रोत्साहन देते हैं संसारिक आदमी को, रोज लोग खड़े होते हैं, रात्रि के सर्दी का समय है, अंधेरा है, चाहे वर्षा हो रही हो, बच्चा बच्ची बूढ़ा सब खड़े होते हैं, नहीं सब, ये प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, पूरा विश्व प्रोत्साहन नहीं दे रहा, पूरा भारत प्रोत्साहन नहीं दे रहा, ये नाम जप का ही तो प्रोत्साहन दे रहा है, ये हमारे भगवान के आश्रय का ही तो प्रोत्साहन दे रहा है। आप विचार करके देखिए, प्रारंभ में जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला, आखिरी में अमृत निकला ना, ये वो मार्ग है। प्रारंभ में थोड़ा विश्वत लगता है, आखिरी में जीवन भर गाथाएं उसकी गाई जाती हैं जो भगवान के नाम जप को करके और भगवान को प्राप्त हुआ है, चाहे कोई भी महापुरुष हो। है आप देखो, देखो कितने संत हुए हैं जिनकी हम छवि पूजते हैं, जिनकी मूर्ति पूजते हैं, जिनकी याद करते हैं, जिनकी वाणी पूजते हैं, हम जिनके चरण पादुका पूजते हैं, चरण चिन्ह पूजते हैं, ये प्रोत्साहन नहीं, आज विश्व उनको नमन कर रहा है। तो बच्चा, प्रारंभ में थोड़ा ऐसा है कि चूंकि बहुत कीमती चीज देनी होती है, नाम जप करके परम पद प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, इसलिए उसको झकझोरा जाता है कि उसको ये लगे कि यार ये मार्ग बड़ा कठिन है, हम नहीं चल पाएंगे। और अगर संत संग मिला रहा तो उत्साह बढ़ता रहा, और अगर नाम जब चलता रहा तो फिर मंजिल हासिल कर लोगे। मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा ही रहूंगा, कभी उफ नहीं करूंगा, करो आप कर लो, रौंद लो जितना रौंदना चाहो प्यारे, हम आपसे प्यार करते हैं, कभी ना आपसे सिकवा करेंगे ना किसी से सिकवा करेंगे, मैं आपका हूं। तो आज जाके देखो प्रोत्साहन, माता बहने बूढ़े बच्चे, रात्रि के समय हम देखते हैं ना, जिस समय नींद खोल करके रजाई हटाना मुश्किल होता है, उस समय नाचते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे नाचते हैं, माताएं बहनें बूढ़े सब, ये प्रोत्साहन नहीं है, ये हमारे हृदय को उत्साह होता है कि मेरे भगवान इतने रूपों में मुझे प्यार कर रहे हैं। तो हमें पहले शुरुआत में देखना है कि किसी का सपोर्ट हमें जरूरत नहीं है, हम कदम बढ़ाते चले जाएंगे, आगे सपोर्ट ही सपोर्ट है, आप ये समझ लो। आगे प्रारंभ में परमार्थ के पथिक के मार्ग में सूल फेंके जाते हैं, वो सूल दिखाई देते हैं लेकिन होते हैं फूल, और जब कदम बढ़ा के आगे चला जाता है तो पराग ही पराग पे चलना है, फूलों के पराग पे आनंद ही आनंद है। पर थोड़ी मंजिल कठिन है जिसमें दिखाई देता बड़ा, सही चलोगे ना तुम्हारे मित्र तुम्हारा उपहास करेंगे, जी महाराज, होता है ऐसा। हाँ, और तुम्हारा मन ही तुमको बताएगा कि यार क्या मिल रहा है अभी, मतलब में देखो। एक अशांति और भय का एकदम वो रहता है। हाँ, क्योंकि अशांति वो मन की है, मन भोगों में शांति चाहता है, अब उसको मनमानी करने को नहीं मिलता तो अशांत हो जाता है, और मन को मरना पड़ेगा, निर्विषय होना पड़ेगा, इसलिए भयभीत हो रहा। तुम भयभीत मत होना, एक दिन मन यही भगवान का अनुभव करा देगा, चुपचाप चलते रहो। इसीलिए कहा भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, बिना संग के भजन नहीं होता, बिना भजन के प्रेम नहीं होता। अगर आप रोज सत्संग सुनोगे तो आपको नया बल मिलेगा और आप आगे बढ़ोगे। देखो, एक क्षण में अंधेरा, एक क्षण में प्रकाश, हमको हर स्थिति में एक रस रहना है, आनंद हर समय आनंद, नाम जप का यही प्रभाव है, हर समय आनंद रहना, प्रफुल्लित रहना। मृत्यु भी फूल नजर आती है। महाराज जी, बाबा का भी यही प्रश्न था कि इनके शरीर में बहुत व्याधियां सी आ रही हैं जो भजन में विघ्न बन रही हैं, भजन सही ढंग से नहीं हो। अरे कोई भजन नहीं, देखो हमारी बात समझो, हम वाहेगुरु को समर्पित है, आपके लिए उत्तर है, हम वाहेगुरु को समर्पित है, और वाहेगुरु का हर विधान मीठा लग रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि वाहेगुरु का विधान यही भजन है, और उसी को हम आनंद पूर्वक सह रहे हैं, यही भजन है। हम बिके हुए उनको हैं, यही भजन है। हम गुरुवाणी को बिक चुके हैं, यही भजन है। अब हमारा अंदर भजन ना हो तो भी हम ठसक से बैठे हैं। जैसे राजकुमार को बिना किसी प्रयास के राजा पद निश्चित मिल जाता है, ऐसे ही वाहेगुरु को जो समर्पित है वो वाहेगुरु को ही प्राप्त होता है। भजन ना होने पर भी एक ठसक हो कि मैं वाहेगुरु का हूं, बस वाहेगुरु को प्राप्त हो जाए। अब शरीर की स्थितियां, हो सकता है कि इतनी पीड़ा हो कि हम न याद कर पाए, लेकिन हम हैं किनके, ये तो हमें पता है ना कि हम वाहेगुरु का हैं। तो बस जब याद आवे तो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, और नहीं तो वाहेगुरु के तो है ही, अब वाहेगुरु अपने पास बुला ही लेंगे। वो करुणामय है,
हमारे साधन भजन को नहीं देखते, वो अपनी कृपा से हमको खींच लेंगे। समझ पा रहे हो? महाराज जी आजकल आर्मी में लेडीज भी होने लग गई, बच्चियां भी होने लगी। पहले बीएसएफ आदमी में थी, बट अभी आर्मी में भी होने लगी। तो आप तीनों आर्मी में? अच्छा, बहुत सुंदर बच्चे। सेना लो पुलिस में। लो, इनको चुनरी दो, श्री जी की चुनरी दो। हमारे देश के बहादुर बच्चे हैं। अब ये कोई नहीं कह सकता कि बिटिया हुई तो निराश हो। हाँ, एक बिटिया बैठी राष्ट्रपति बनी, ले हमारे भारत की राष्ट्रपति है। हाँ, तो जहाँ बेटा खड़ा है बॉर्डर पे, वहां बिटिया भी खड़ी है। ये लोग बस वही है कि महाराज से मिलते हैं। बहुत कृपा, बहुत कृपा। बस जितना हो सके अगर नाम जप करती रहोगी तो आपको आध्यात्मिक बल मिलता रहेगा। देखो, हम कहते हैं कि बाहरी शत्रुओं से तो हम गोली से निपट सकते हैं, लेकिन आंतरिक शत्रुओं से जो हमारी चिंता है, शोक है, उद्विग्नता है, तो ये इसको कैसे सुधारोगे? इसको अध्यात्म से सुधारा जाता है। थोड़ी सहनशीलता आनी चाहिए। तो ये जो दिमाग में हमारे अंदर शत्रु पैदा होता है, उसको हम भजन के द्वारा नष्ट करते हैं। तो अगर हम खड़े हैं और राधा राधा जप रहे हैं तो क्या परेशानी है? राम नाम जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, भगवान नाम जप कर रहे हैं और अपने राष्ट्र की सेवा में, तो ये नाम जप आपको आध्यात्मिक बल देगा, आपको संकटों से बचाएगा, आपको एक आनंद प्रदान करेगा। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य और भारत में पैदा होने का लक्ष्य दोनों पूर्ति हो जाएगी। राष्ट्र सेवा में तो शरीर राष्ट्र सेवा में लगा और मन भगवान में, तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, दोनों काम हो जाएंगे। महाराज जी राधा रानी की कृपा से आए, परिवार, दोस्त, सहकर्मी सब कुछ बहुत अच्छे हैं। महाराज जी जीवन में कुछ पलों में विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ज्यादा हावी हो जाते हैं, उसकी गलानी बहुत महसूस होती है, फिर मन बेचैन हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है। महाराज जी ऐसे में जीवन का आनंद नहीं ले पाते। अगर नाम जप करते हुए, सत्संग सुनते हुए विवेक जागृत कर लो, तो फिर जीवन का आनंद ले सकते हो, आराम से ले सकते हो। जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे, अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे, तो जीवन बिना दिशा का है। तो जैसे हमको ऐसे जंगल में प्रवेश हो जाए जहां हमको गली ही ना पता हो, तो अशांत रहेंगे ना। और एक आदमी है जिसके साथ गाइड है, जो जंगल का एक एक कोना जानता है, अब उसके साथ घूमेगा तो आनंद लेगा ना, वो घबराएगा थोड़ी। उसके साथ गाइड है, तो हमारे साथ भगवान है और भगवान का रचा हुआ है संसार रूपी जंगल है। मैं नाम जप करता हूं, नाम जप के प्रभाव से मैं काम क्रोध आदि का सदुपयोग करता हूं। इनका दुरुपयोग और सदुपयोग है। जैसे आप संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से काम का प्रयोग करते हैं, ये सदुपयोग है काम का। और इसी काम का दूसरी माता बहनों के साथ गलत संबंध बनाते हैं, ये दुरुपयोग है। इससे तुम्हारी दुर्गति होगी, बुद्धि भ्रष्ट होगी। क्रोध आया, क्रोध का भी सदुपयोग है। गुरु अपने शिष्य पर, पिता अपने बच्चों पर अधिकारानुसार क्रोध का नाटक करने से उनकी उन्नति होती है। जैसे देखो, अगर तुमने पढ़ाई नहीं की और ये काम जो आज दिया कल नहीं सुना, वो 2 चपत के भय से हम लोग याद करके ले जाते थे टीचर को सुनाने, तो हमारी बुद्धि बढ़ती थी। भय जो क्रोध युक्त होकर के टीचर ने या पिता माता ने, तो गलत से डर लगता था। तो क्रोध का सदुपयोग, जैसे आप ऑफिसर हैं, किसी पद में हैं, अपने अनुयायियों से आपको ठीक काम करवाना है, तो क्रोध नहीं है पर क्रोध का नाटक करना चाहिए, आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब वो भयवश हमारे कार्य को पूरा करेगा, क्योंकि सरकार का भारतीय कार्य कोई कहीं भी हो, चाहे मास्टर हो, डॉक्टर हो, कोई कहीं भी हो, कार्यरत है, उसके अनुयायी हैं, तो उसको क्रोध। हम हर चीज का सदुपयोग करें। जैसे मोह है, केवल अपने बच्चे से मोह, तो दूसरे के बच्चे की हत्या करके अपने बच्चे को सोने का श्रृंगार पहनाने की तुम सोच सकते हो। अगर उसी मोह को विस्तार में फैला दो, पूरा भारत हमारा परिवार है। हर चीज का सदुपयोग है। जहर का भी सदुपयोग होता है। सांप काट खावे तो जहर का इंजेक्शन लगाओ, बच जाएगा। दमा आदि बीमारियों में ये जो धतूर आदि जहर है ना, शोध के वैद्य देते हैं तो काम कर देता। हर कोई चीज बुरी नहीं है, उसका प्रयोग बुरा या अच्छा है। तो काम क्रोधादि का जो हम दुरुपयोग किए हैं, वो पापाचरण हमारे मन को जलाएंगे। इसलिए हम नाम जप करें, सत्संग सुने और सही जगह सही प्रयोग करें। हमारे अंदर जो विकार है, अगर ये विकार ना होते तो सृष्टि ना बनती। काम कहते काम नष्ट हो जाए तो खत्म सृष्टि, काम से ही तो सृष्टि है। क्रोध खत्म हो जाए तो महत्व न रह जाए, शिक्षा देने का, उसका शासन करने का महत्व न रह जाए। मोह खत्म हो जाए तो परिवार का प्रेम ही नहीं रह जाएगा।
समझो, लोभ खत्म हो जाए तो उन्नति ही नहीं होगी। ये सब चीजें जितनी बनी है इनका सदुपयोग करने के लिए बना। हम लोग दुरुपयोग करते हैं इसलिए दंडनीय हो गए। काम खत्म हो जाए ऐसा कैसे मनाया जा सकता है भाई? हम काम से ही उत्पन्न हुए हैं, सृष्टि काम से ही उत्पन्न हुई है। काम जहां दूषित है वो खत्म हो जाए, हमारे दूषित विचार खत्म हो जाए, हमारे गंदे विचार खत्म हो जाए, उसके लिए सत्संग और नाम जप। सत्संग सुनो और नाम जप करो, और जो तुम्हें गलत दिखाई दे रहा है वो मत करो। समझ रहे हो ना? आप करके देखो फिर हमें बताना। और ये तभी सफल होगा जब भोजन शुद्ध होगा। अगर भोजन सात्विक नहीं हुआ तो हमारी बात तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी। सात्विक हृदय, सात्विक बुद्धि, तब सात्विक बातें समझ में आएंगी। उसके लिए सात्विक भोजन, सात्विक पेय पदार्थ चाहिए। ठीक है? उमाकांत गोयल जी। राधा राधा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं और मेरी टीम देश सुरक्षा और उन्नति के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद पर कार्यरत है। महाराज जी, अपनी कार्यशाली और व्यस्तता के कारण भजन पाठ नियमित रूप से नहीं कर पाते। गुरुदेव, देश हित की सेवा कार्य करते हुए अपने आप को भक्ति मार्ग में कैसे समर्पित कर सकते हैं? वैसे बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आप जैसे ही हैं, बिजी हैं, और उनका एकाग्रता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य है। अगर वो एकाग्रता हटाते हैं तो कार्य पूर्ण होने में संशय है। एकाग्रता करते हैं तो भगवान का चिंतन नहीं हो सकता, भजन नहीं हो सकता। कोई भी अपने कार्य को संपूर्णतया पूर्ण करने के लिए एकाग्रता की बिल्कुल आवश्यकता और लगाएगा। दो जगह एकाग्रता लगती नहीं है। यह जो एक मन बहुत ठोर कर कहीं कोने सच पायो। एकाग्रता तभी सफल होती है जब लक्ष्य पर ध्यान हो हमारा। जैसे अर्जुन धनुर्वेद विद्या का सबसे बड़ा विद्वान होने का आशीर्वाद जो उनको प्राप्त हुआ द्रोणाचार्य जी से, उसका कारण वो लक्ष्य पर ध्यान रखते थे। जैसे एक चिड़िया टांगी और कहा इसकी आंख पे निशाना लगाना है। सबसे पूछा क्या दिखाई देता है, कोई कहता डाल, फिर उसमें चिड़िया, फिर अर्जुन से उनका केवल आंख। और एकाग्रता, लक्ष्य पर एकाग्रता। तो अब हमारे मानव जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। ये भारतीय सेवा हमारा कर्तव्य है और लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। अब ये कर्तव्य रूपी पूजा करते हुए हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए हमको नाम जप साथ में रखना होगा और कर्म समर्पण योग करना होगा। दो बातें समझ। जैसे आप 4 घंटे एकाग्रता पूर्वक किसी कार्य में लगे जिसमें आपको एक बार भी भगवान की याद नहीं आई, लेकिन उस 4 घंटे की हुई सेवा को बाद में हाथ जोड़कर, हे प्रभु 4 घंटे से जो मैं सेवा कर रहा था, कार्य कर रहा था, वो आपकी ही सृष्टि का कार्य है और मेरा कर्तव्य, मेरी ड्यूटी है, इसलिए इस 4 घंटे को मैं आपको समर्पित करता हूं। इसे कहते हैं कर्म समर्पण योग। और जब आपको याद आया तब राधा 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 राम राम हरि कृष्ण जो नाम, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सावधानी ये रखनी है कि शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, पराई माता बहनों के साथ व्यभिचार नहीं करना। ये 3 बातें हमारी पकड़ लो। 2 बातें नाम जप और कर्म समर्पण योग, 3 बातें परहेज की, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस बात को आप समझ। और ये आप जैसे बहुत से कर्मनिष्ठ हैं, जैसे हमारे भारतीय सैनिक हैं, कई एजेंसियां हैं, कई ऐसे कार्य प्रणालियां हैं जिनमें बहुत एकाग्रता की आवश्यकता होती है, और वो ऑफिस जाएंगे एकाग्रता पूर्वक कार्य करेंगे तभी हमारे भारत की सेवा होगी। तो इसे पूजा मानी जाए, अपने कर्तव्य कर्म को पूजा मानी जाए, और वो पूजा भगवान को समर्पित की जाए। प्रति घंटे के अनुसार से या 6 घंटे 8 घंटे ऐसे अनुसार से समर्पित की जाए। उसे कर्म समर्पण योग कहते हैं। इससे भगवत प्राप्ति होती है। और जब आपको समय मिले, याद आ गया तो राधा 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 राधा, फिर कार्य में लगे। फिर समय मिला 1 सेकंड के लिए, राधा, फिर कार्य में लगे। वो अंदर का सुमिरन होता है। निश्चित इससे भगवत प्राप्ति हो। 3 परहेज, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं, भोग दृष्टि नहीं, मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीना। बस जो कर रहे हो उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान लीजिए, हमारी बात मानने पर ही तो होगा ना। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम या न विषय के आशा। संयम बता दिया, परहेज 3 ये नहीं करना, और ये 2 करना, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
और आप जैसा प्रश्न हजारों का होगा, क्योंकि वो अलग-अलग डिपार्टमेंट में सब एकाग्रता पूर्वक काम करना ही होता है।